नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव के विद्यालय में, पहुंच रहे हैं। उन सब का स्वागत किया जा रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है। इस प्रकार से देखिए सबका स्वागत किया जा रहा है। जितने भी देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि आज यहाँ पे सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले हैं और बहुत सुंदर रूप से सुसज्जित हैं सभी लोग। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं कार्यक्रम में। तो आज के विदाई कार्यक्रम में हमारे गाँव से भी कई सारे सदस्यगण पहुँचे हैं। बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे ग्राम सभा के यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी विराजमान है यहाँ पे। और बहुत इस प्रकार से देखिए गुरु जी को बैज लगा करके उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। अन्य विद्यालयों से भी कई शिक्षकगण आए हैं और उनके द्वारा पुष्पगुच्छ देकर के भेंट स्वरूप यहाँ पे स्वागत सम्मान के लिए हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा यहाँ पे सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीर्घायु हो। श्री मेहता जी को जो नई इनिंग वो शुरू करेंगे उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं गुरु जी के विदाई समारोह में। Also a sad one, as we say goodbye to our wonderful teacher. उनका यहाँ पे माल्यार्पण करके स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। जो 52 पवित्र भगवत गीता यहाँ पे गिफ्ट स्वरूप प्रदान की जा रही है गुरु जी को। एक और विशिष्ट स्मृति चिन्ह यहाँ पे दिया जा रहा है मधुर स्मृतियाँ के नाम से, जिसमें गुरु जी का पूरा कार्यकाल इसमें दिखाया है। श्रीमद् भागवत गीता का और विदाई में सभी लोग इस प्रकार से गुरु जी को विदा कर रहे हैं। इस संस्थान में, इस परिसर में, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में भी ज्वाइनिंग धीरे से रही है और प्राथमिक से लेकर के आज तक करीब 700 बच्चों का शायद। तो इन बच्चों का प्रेम अपने गुरुजी के लिए देखिए आज ये भावुक क्षण अपने गुरुजी। हाँ ठीक है, मैं दस बैठो। नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारों को गुरुजी ने पढ़ाया, देख सकते हैं। तो आज गुरुजी जा रहे हैं तो ये बहुत भावुक हो रहे हैं सारे बच्चे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल जो है पहाड़ों में बहुत सुहावना मौसम हो रहा है। अभी हमारी गांव में श्रीमद् देवी भागवत कथा संपन्न हुई। इसके पश्चात अब आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने गांव के विद्यालय में, जहाँ पे हमारे एक गुरुजी हैं जिन्होंने हमें तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ मेरी सिस्टर्स को पढ़ाया था। जब हम 6th में या 7th में गए थे तो वो प्राइमरी में आए थे और उसके बाद पूरा उन्होंने अपना यहाँ पे जो कार्यकाल है वो संपन्न करके आज वो रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी विदाई समारोह यहाँ पे विद्यालय में किया जा रहा है। तो यहीं पे रहे वो, बीच में यहाँ से उनका शायद ट्रांसफ़र हुआ था। तो गांव वालों ने उनसे इतना प्रेम था और बच्चों का इतना प्रेम था कि गांव वालों ने एप्लीकेशन लगवा करके विधायक महोदय जी से उनको वहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ पे दोबारा करवाया गया। तो यहीं पे उनका पूरा कार्यकाल रहा और आज वो फाइनली इस विद्यालय से अपनी सेवा समाप्त कर रहे हैं। तो आज सभी लोग गांव वाले वहाँ पे उनको विदाई करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो मैं भी आप यहाँ से जा रहा हूँ घर से। तो चलिए आपको ले चलता हूँ आज अपने गांव के विद्यालय में, जहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालय हैं और दोनों ही संयुक्त रूप से उनको आज विदाई देंगे। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको अपने गाँव के विद्यालय में। तो मैं घर से जस्ट निकल ही रहा हूँ। यहाँ से एक बार आपको अपने भूमि अथान मंदिर के पास से ये नज़ारा दिखाता हूँ, सामने का नज़ारा। आज मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है और हल्के बादल और साथ ही साथ में नीला आसमान और हरी भरी वादियाँ। तो अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं तो हरियाली पूरी अपने चरम पे छाने लगी है, क्योंकि सारे पेड़ पौधों में पत्ते आ जाते हैं और साथ ही साथ में जो बाँझ वगैरह ये पौधे होते हैं ना, इनमें भी फुलवारी स्टार्ट हो जाती है। बाँझ के पेड़ों में भी आप फूल देखेंगे और साथ ही साथ में चीड़ वगैरह, इन सब में छोटे छोटे जो इनके फूल होते हैं, थोड़ा अलग तरह के फूल होते हैं, वो भी आने लग जाते हैं। तो इससे बड़ी हरियाली चारों तरफ दिखने लग जाती है और सबके पुराने पत्ते ख़त्म होके नए पत्ते, ये बाँझ के नए पत्ते देखिए, सिल्वर ओक, ये ग्रीन ओक, ये हरे पत्ते, पूरे सिल्वर पत्ते देखिए। तो ये अभी सिल्वर ओक है, धीरे धीरे ये ग्रीन ओक बन जाता है।
तो ये इस तरह से आजकल फ्लावरिंग टाइम है इनका। चलिए, सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पुराने से सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपको ले चलते हैं आज अपने गांव के विद्यालय में, जहाँ पे पुराने गुरुजी जा रहे हैं और नए गुरुजी वहाँ पर आएंगे। चलिए चलते हैं यहाँ से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गांव के विद्यालय में और यहाँ पे देखिए स्वागत किया जा रहा है सारे अतिथियों का इस प्रकार से तिलक लगा करके। उनका चयन नहीं हुआ है, जो पिछली हमारी बार जो पा उत्तराखंड की चुके परंपरा थे। है। इस समय 8 में है और 7 में पा चुके हैं या 6 में है, 6 में पा चुके लेट हो गया हैं। है। इस समय 7 आपने में बिफोर है टाइम और शुरू कर 6 दिया क्या? को पुरस्कार मिल चुका है, उनका नाम इस अच्छा। लिस्ट में चलिए नहीं है। ताकि ठीक है, तो दूसरे को यहाँ पे मौका मिले। प्रोग्राम ऑलरेडी तो स्टार्ट हो ऐसे ही चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये बालकों में पूरी सभा यहाँ पे बैठी 12 हुई है बच्चों का और चयन है और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे विद्यालय के यहाँ पे विराजमान हैं। गांव के गणमान्य व्यक्ति भी इधर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ में गुरुजी गण जो कि शिक्षक गण हैं वो भी यहाँ पे विराजमान देख सकते हैं। कि जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे विद्यालय में पहुँच रहे हैं उन सब का स्वागत किया जा रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है इस प्रकार से तिलक लगा करके स्वागत सम्मान करने की। तो देखिए बच्चे भी कितने सुंदर परिधानों में आज यहाँ पे गुरुजी को विदाई देने के लिए और सारे सदस्य पहुँच रहे हैं, तो उनको इस प्रकार से उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये है प्लेट जिसमें अक्षय चंदन तिलक ये सब बनाया गया है और ये सुंदर सुंदर से बच्चे देखे। कितने में पढ़ते हो? 7th में। और आप कितने में पढ़ते हो? 8th। वेरी गुड। तो आज अच्छा लग रहा है आपको? गुरुजी यहाँ से जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा लग रहा है। हाँ। अरे तो एक भावुक पल होता है। देखो अभी विदाई होगी तो सब रोएंगे उस समय, ये भी रोएगी उस समय, देखना। अभी तो इनके चेहरे में मुस्कान है लेकिन उस समय रो रहे होंगे हम भी। तो इस प्रकार से देखिए सबका स्वागत किया जा रहा है। जितने भी अतिथिगण यहाँ पहुँच रहे हैं, ग्रामवासी और जो अन्य विद्यालयों से जो अध्यापक हैं वो लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं, तो सभी लोग इस प्रकार से पहुँचे। सबको अक्षय चंदन तिलक से स्वागत किया जा रहा है। देखिए कितनी सुंदर सी परंपरा है और जिसको यहाँ पर बच्चों को इस विद्यालय में सिखाया जा रहा है। और धीरे धीरे सारे लोग पहुँच रहे हैं। फिर जैसे कार्यक्रम प्रारंभ होगा फिर ले चलेंगे आपको कार्यक्रम की तरफ। तो ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि आज यहाँ पे सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले हैं और बहुत सुंदर रूप से सुसज्जित हैं सभी लोग अपने सुंदर सुंदर परिधानों में। और विद्यालय में इनका ये देखिए माता रानी बनी हुई है, तो सुंदर रूप से सुसज्जित हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे विदाई समारोह प्रारंभ होगा, तो आपको ले चल देंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं कार्यक्रम में। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, तो अभी हमारे गुरुजी फिर से बीचों पहुँच रहे हैं। यहाँ पे सभी से वो मिल रहे हैं क्योंकि जितने भी अन्य स्कूलों से अन्य विद्यालयों से यहाँ पे शिक्षार्थी आए हैं वो सब यहाँ पे उनके सम्मान के लिए और विदाई के लिए, तो दोबारा से उनका स्वागत हो रहा है मंच में। देख सकते हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बसंती मेहता जी को भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आसन ग्रहण करें, और वे आसन ग्रहण कर चुकी हैं। मैं आप दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ तो आज के विदाई कार्यक्रम में हमारे गांव से भी कई सारे सदस्यगण पहुंचे हैं। बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे ग्राम सभा के यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी विराजमान हैं यहाँ पे, और बहुत सारे बुजुर्ग जन भी यहाँ पहुंचे हुए हैं हमारे गुरुजी को आज ये विदाई देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से यहाँ पे गुरुजी को अध्यक्षता करने के लिए लोग अपने अनुभव साझा करेंगे। और साथ ही साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रधान श्रीमती पूर्णिमा डंगवाल का कि वे आएँ और मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्रीमती पूर्णिमा डंगवाल।
जिनके लिए विदाई समारोह आज रखा गया है। सर्वप्रथम उनका बैज लगा करके बैज अलंकरण का ही कार्यक्रम करने के बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मैं तो हम कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे तो जितने भी अतिथिगण हैं, ग्राम के जो प्रतिनिधिगण हैं, उन सभी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है बैच लगा करके इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे आज के यहाँ पे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इस विद्यालय के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अध्यापक श्री खड़क सिंह मेहता जी का स्वागत करने के लिए, उनको बैज लगा करके स्वागत करने के लिए मैं चाहूँगा कि इस गांव के भाई देवेंद्र सिंह जी आए, मन श्री आर के जी, इस प्रकार से देखिए गुरुजी को बैज लगा करके उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इस विदाई समारोह की शुरुआत हो रही है बैज अलंकरण के साथ में। और इस क्रम में इस मंच पर उपस्थित जो अब यहाँ पे माल्यार्पण किया जा रहा है माता सरस्वती के इस चित्र पे, और माल्यार्पण करने के साथ ही शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की। तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन किया जा रहा है यहाँ पे माता सरस्वती के सम्मुख, और साथ ही साथ में माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम में हम प्रवेश करेंगे। गुरुजी एक बार तो हमारे बीच में हमारी गांव की ग्राम प्रधान पूर्णिमा डंगवाल जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए संबोधन कर रही हैं। तो इसी संबोधन के साथ आगे की कार्यवाही होगी और हम प्रवेश करेंगे इस विदाई समारोह में। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुमति करती हूँ। धन्यवाद। तो ग्राम सभा से भी कई सारे सदस्यगण यहाँ पहुँचे हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ इधर से। तो क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि गुरुजी ने अपना पूरा जीवन यहाँ पे समर्पित किया है, तो उनको विदाई देने के लिए ये सारे बच्चे यहाँ विराजमान हैं। और पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे विराजमान हैं, बैठे हैं। और साथ ही साथ में पुरुष वर्ग में भी भारी संख्या में दरमियानी व्यक्ति यहाँ पहुँचे हुए हैं आज इस विदाई समारोह। तो हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो कि प्रधानाध्यापक हैं इस माध्यमिक विद्यालय के, और वो संबोधित कर रहे हैं सभी छात्रों को और पूरे जनसमूह को इस कार्यक्रम में आगे प्रवेश करने के लिए। इंटर कॉलेज से आए हुए प्रिंसिपल साहब, साथ में कोहली जी और जूनियर संघ के अध्यक्ष विपिन जी, प्राथमिक के मंत्री कब्याल जी और हमारे बीच में भंडारी जी, कृष्ण सिंह जी, और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे मेहता जी और समस्त उपस्थित ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी लोगों का अभिनंदन एक बार पुनः और मंच यादव जी को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे इस विद्यालय के
ऋण कहे जाने वाले, बच्चों के प्रति समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाने वाले शिक्षक, जिनकी आज विदाई है, भाई श्री खड़ग सिंह मेहता जी के। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ से पहले साल उड़ा करके प्राथमिक की दोनों शिक्षिका बहनें और हमारे जूनियर के शिक्षक उनका साल उड़ा करके स्वागत करें, ताकि बैठे हुए सबकी नजरों में दिखाई दे कि स्वागत और विदाई इन्हीं का है। स्वागत साल उड़ा करके हमारी प्राथमिक की दोनों शिक्षिका बहनें। तो यहाँ पे देखिए अन्य विद्यालयों से भी कई शिक्षकगण आए हैं और उनके द्वारा पुष्पगुच्छ देकर के भेंट स्वरूप यहाँ पे स्वागत सम्मान के लिए हमारे गुरुजी को इस प्रकार से ये देख सकते हैं। तो ये स्वागत सम्मान किया जा रहा है गुरुजी का। तो साथ ही साथ में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज कसैले के प्रधानाध्यापक महोदय, वो भी यहाँ पे पुष्पगुच्छ के माध्यम से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं माँ साहब का, गुरुजी का। ये देख सकते हैं इस प्रकार से। ये तो विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा यहाँ पे सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर परिधानों में यहाँ पे हमारी जो भारतीय वैदिक संस्कृति है उसके अनुसार वस्त्र पहन करके ये लोग बहुत सुंदर सी वंदना यहाँ पे। धन्यवाद। एक सुंदर सी प्रस्तुति जूनियर हाई स्कूल के बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना, और जिसके पीछे पूरी मेहनत प्राथमिक की शिक्षिका बहनों का, जिसमें श्रीमती हंसा वर्गली मैडम,
का विशेष योगदान। सभी बच्चों को आशीर्वाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा कार्यक्रम स्वागत गीत का, और मैं इन बालिकाओं को आमंत्रित करूंगा कि वे मंच। और अब यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा स्वागत गीत गाया जा रहे हैं सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए, देख सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे जो है विदाई और समारोह इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गांव के सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, हम सबके हर कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सबसे पहले यहाँ पर और सहयोग देने वाले भाई श्री कृपाल सिंह जी को कि वे मंच पे आए और इस अवसर पर दो शब्द हम सबके बीच में अपने विचार रखें। श्री कृपाल सिंह जी। तो हमारी ग्राम सभा में सक्रिय कार्यकर्ता जो कि समाज सेवी हैं कृपाल काकू, जो कि हर जगह संबोधन में रहते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम संबोधन की तरफ से हो रहा है विदाई समारोह एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य, आप सभी का इस विद्या मंदिर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम हमारे मेहता जी, श्री खड़क सिंह मेहता जी, जो कि इस विद्यालय में जिन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया, हमारे नन्हे मुन्ने बाल बच्चों को, हमारे शिक्षार्थियों को सिंचित कर इन्हें आगे बढ़ाया, शिक्षा का ज्ञान दिया। उनकी आज विदाई समारोह है। इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे गांव का, हमारे देश का भविष्य तैयार करने वाले हमारे जो शिक्षक गण हैं, मैं एक ही लाइन में बता रहा हूँ, शिक्षक गण जैसे हमारे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय हैं और तमाम शिक्षक गण आए हैं। मैं बहुत समय न लेकर सारे शिक्षकों का अपने गांव सुनकिया में इस विद्या मंदिर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सबका वंदन करता हूं। साथ ही हमारी मातृशक्ति का और अपने नन्हे मुन्ने जो हमारे भारत के भविष्य के बच्चे हैं, इन सभी का इस विद्या मंदिर में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शिक्षा से सीखना और हमारे बहुत सारे बच्चों को आपका योगदान रहा। मेहता जी, आप
में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाया, इसके लिए हम आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज हमारे गांव में इस कार्यक्रम में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में सपरिवार पधारे हैं। आपकी सेवा थी वह हमारे गांव में रही। आप पहले हमारे प्राथमिक विद्यालय में रहे और उसके बाद आप हमारे जूनियर विद्यालय पर रहे। आपका हमारे बच्चों के प्रति लगाव था, लेकिन इस गांव का भी आपके प्रति लगाव है, लगाव था भी, और गांव वालों ने भी आपका भरपूर साथ देकर आपको इसी विद्यालय पर रोका। आपकी वो देकर आज आपका विदाई समारोह पर हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आप शिक्षा का दूध पिलाया, जो कि हमारे शिक्षा के आपके द्वारा पिलाया गया दूध के माध्यम से हमारे छात्र छात्राएं, आज बहुत सारे छात्र छात्राएं मुझे फोन भी आ रहे हैं और वो कहते हैं कि आज सर की विदाई है, वह आज अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़े हैं। ऐसा आपका इस गांव के प्रति लगाव रहा है और आज आपका विदाई समारोह है। एक दिन आने का होता है और एक दिन जाना भी है कि यहाँ से विदाई होना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीर्घायु हो और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप संपन्न रहें, प्रसन्न रहें और प्रपन्न रहें। मतलब संपन्नता भी आपके घर आए, संपन्नता भी आपके घर आए और आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें। ऐसा मेरी आपकी प्रति हम आपसे अपेक्षा रखते हैं और आपके सपरिवार के साथ आपकी दीर्घायु, आपकी स्वस्थ सुखी जीवन और आपकी मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और भारत माता की जय, भारत माता की जय जय। तो एक एक करके सारे जितने भी अतिथिगण हैं यहाँ पे आकर के अपना संबोधन कर रहे हैं गुरु जी के सम्मान में। तो विवेक भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जो कि युवा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी में बहुत सक्रिय युवा मोर्चा में हमारे गुरुजी संभाल रहे हैं, जिन्होंने तो कई युवाओं का गुरु जी का संबोधन भविष्य यहाँ पे सहारने का और सभी युवाओं को यहाँ पे उनका भविष्य उज्जवल बनाने का उन्होंने काम कर रखा है। ऐसे हमारे आदरणीय सम्मानित गुरुजी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री खड़क सिंह मेहता जी, हमारे गुरुजी, हम आपको प्रणाम करते हैं। और इस विदाई के शुभ अवसर पर वाकई में एक हमारे मध्य में आज विदाई समारोह का यह कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। जिसका विदाई समारोह है, तो इसमें विदाई समारोह में ये अक्सर देखा गया है कि मन भावुक हो ही जाता है, लेकिन इतना आप लोगों के लिए जरूर कहूँगा, जो छवि मेहता जी ने यहाँ पर बनाई है, अब टारगेट आप लोगों के लिए ये भी है कि इसको बनाए रखने का। क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व जब अपनी सेवानिवृत्ति की ओर आते हैं तो उनकी कमी को पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल काम है। हम लोगों के लिए आगे को ये टारगेट है कि हम उनकी कमी को पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा कर सकें। मैं ये उनसे कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी हमको इस प्रकार की विपत्ति आएगी या कुछ हमारे काम अटक रहे होंगे, हम उनसे राय जरूर लेंगे। तो हमारे बीच में अन्य विद्यालयों से भी कई गुरुजी यहाँ पहुँचे हुए हैं आज के समारोह में। तो उनका ये भावुक संबोधन गुरुजी के विदाई समारोह में। इनकी नियुक्ति जब मैं यहीं था तभी इनकी नियुक्ति हुई थी और मैं आज भी यहीं पर हूँ। आज हमसे विदा ले रहे हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति 2005 में हुई थी, तो उसमें मैं CRC चौखटा में समुद्र के पद पर कार्य करता था। और उससे पहले मैं 2001 में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा लेग में मेरी पदोन्नति हुई थी। तो तब से लेकर मैं अब तक इसी ब्लॉक में ही कार्यरत हूँ, कभी CRC में, कभी PRC में, कभी विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में। क्योंकि मैं 2001 से लेकर 2018 तक इसी संकुल क्षेत्र में रहा, चौखटा क्षेत्र में। क्योंकि मेरा यहाँ पर आना जाना बहुत था, क्योंकि जैसे बच्चों को स्काउट गाइड की शिक्षा देना, दीक्षा देना, खेल कूद में प्रतिभा करना। क्योंकि जब मैं यहाँ पर था तो मेरे कक्षा से 3 जो है स्काउट जो थे राज्यपाल पुरस्कार
मैंने दिए थे, उसमें से एक इनका बड़ा बेटा भी है विक्रम, क्योंकि ये मेरा विद्यार्थी रहा है। तो उसने जो है राज्यपाल स्काउट की परीक्षा उत्तीर्ण लिखी थी, स्काउट गाइड में। तो इसके साथ 2 बच्चे और थे, एक कोई मेरे। तो आज जो है हमारे जो है यहाँ पर खर्चे नेता जी जो है आज घर से तैयार हो रहे हैं इस विद्यालय से भाग से। तो मैं आपको क्या देख सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ उम्र में, चाहे सभी मेरी ज़्यादा है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे बीच में कस्यालिक राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय हिमालय सर पहुँचे हैं और उनके द्वारा ये संबोधन किया जा रहा है विदाई समारोह। विदाई समारोह को इसको इतना ज्यादा गठित करने वाला नहीं मानता हूं, क्योंकि एक समय होता है जब सबको जाना होता है, रिटायरमेंट लेना होता है। तो मैं इस अवसर पर श्री मेहता जी को जो नई इनिंग वो शुरू करेंगे उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वो स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, उनके परिवार में जो मंगल कार्य है वो होते रहे और हमें वो बुलाते रहे जैसे पहले से बुलाते रहे थे। तो एक छोटे से शेर के साथ मैं शुरू करता हूँ कि आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले को हमें याद बहुत आएगा। मेहता जी का व्यक्तित्व उस पर ज्यादा कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। उनको एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाना जाता है, एक डिसिप्लिन शिक्षक के रूप में जाना जाता है। और ये सब बातें मुझ तक पहुंचती है क्योंकि यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो केवल बच्चे नहीं होते हैं, वो रेडियो होते हैं, वो सारे समाचार हम तक पहुंचाते हैं। मैंने कभी भी उनको देर से आते जाते हुए स्कूल नहीं देखा और कभी भी जल्दी घर जाते हुए नहीं देखा। साथ ही जितने बच्चे मेरे यहाँ आते हैं वो सब उनके गुणगान करते हैं। उन्होंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य संवारने में अपना योगदान दिया है। कई बार मुझसे व्यक्तिगत रूप से सिफारिश भी करते थे। मेरा उनसे प्रशासनिक ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत परिचय बहुत ज्यादा है। तो आज के इस अवसर पर जब वो अपनी सेकेंड इनिंग शुरू कर रहे हैं और जैसे कि धोनी की उम्र नहीं हो रही है रिटायरमेंट की, लोग कह रहे हैं कि ज्यादा समय हो गया, ज्यादा समय, वैसे ही मेहता जी की भी आप उनके चेहरे से देख लो कि उनकी अभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुई थी, लेकिन सरकारी सेवा में नियम है 7 साल के बाद जाना होता है। तो इस अवसर पर मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार कन्हैया जी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया, सही समय पर बुलाया, सही समय पर याद दिलाई, वरना मैं शायद भूल जाता क्योंकि मैं व्यस्त बहुत रहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। उनका जो कमी है वो पूरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए। या मैं ईश्वर से ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि उनसे 21 नहीं तो उनसे 19 टाइप का कोई शिक्षक यहाँ पे आए और बच्चों के भविष्य को उसी तरह से संभाले जिस तरह से उन्होंने संभालने का किया। बहुत बहुत आभार। महोदय, शिक्षकगण, यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं गुरु जी के विदाई समारोह में। एक ऐसे अद्भुत शिक्षक श्री खड़क सिंह मेहता सर को विदाई देने के लिए खुशी एवं दुख के मिले जुले भाव से खड़ी हूँ। आज का दिन हमारे लिए सुखद और दुखद दोनों है, क्योंकि आज हम एक ऐसे असाधारण शिक्षक को विदाई दे रहे हैं जो हमारे जीवन में शिक्षा के कई बढ़कर रहे हैं। हम जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। शिक्षण के प्रति आपके जुनून ने हमें विज्ञान जैसे विषयों को आनंददायक बना दिया है और हमें सीखने से प्रेम करना सिखाया है। और पाठ्य पुस्तक से परे जाके हमें आपने कई सबक सिखाए, जैसे दयालुता, धैर्यता और दृढ़ता। विद्यालय को परिवार जैसा बनाने के लिए धन्यवाद। हम आपकी हंसी हमेशा संजो कर रखेंगे। हम आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य और आराम की कामना करते हैं। धन्यवाद।
Good morning to our respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Komal Gada. Today is a very special day, but it is also a sad one. As we say goodbye to our wonderful teacher K.S. Mehta sir. You have been more than just a teacher to us. You have been our guide, our mentor and biggest supporter. You made learning enjoyable, us to do our best. Even when we struggled, you never gave up on your kindness, patience and wisdom have touched all our hearts. It's hard to imagine school you as we will without you, as we will miss your smile, your words of encouragement and the way you made every student feel so special. Classrooms will not same without you and we will very miss you. Thank you. तो हमारे बीच में है विपिन चंद्रारी जी, जो कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अध्यक्ष हैं। तो वो भी यहाँ पे गुरुजी के विदाई समारोह में पहुँचे हैं और संबोधित कर रहे हैं सारे छात्र छात्राओं को यहाँ पे, और अन्य गुरुजन भी जो आए हैं और साथ ही साथ जो ग्रामवासी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत भावुक पल यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षकगण यहाँ पहुँच रहे हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं, तो वैसे वैसे ही अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं गुरुजी के साथ उनका समय रहा है। आज के इस विदाई समारोह के मुख्य व्यक्ति के रूप में हमारे बीच परम श्रद्धेय श्रीमान खड़क सिंह मेहता जी, निश्चित ही गुरु जी द्वारा जब भी कोई भी कैसी भी स्थिति रही हो, जब भी आपसे कुछ परामर्श सहयोग अपेक्षित हुआ और आपने निश्चित तौर पर हम सबको स्नेह से गले लगाकर वो सारी चीजें प्रदान करी जो हम आपसे अपेक्षित रखते हैं। इस वक्त वास्तव में कुछ शब्द नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी आपको देखकर लगता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और निश्चित तौर पर आपका हर समय मुस्कुराते रहना और किन्हीं भी परिस्थितियों पर जाकर के बच्चों के लिए वो सारी चीजें कर देना जिससे हमारा छात्र आगे बढ़ सके, वो अपना उज्जवल भविष्य संभाल सके। आपके द्वारा विद्यालय के बहुत सारे ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें आपकी प्रतिभागिता, आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं की प्रतिभागिता से निश्चित तौर पर विद्यालय ही नहीं पूरे विकासखंड धारी का नाम जिले से लेकर पूरे प्रदेश तक नाम रोशन हुआ। तो कई सारे शिक्षकगण यहाँ हमारे पीछे पहुँचे हुए हैं अन्य विद्यालयों से, तो आज यहाँ पे पहुँच करके इस विद्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ इस विदाई समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोगों ने कई सारे विद्यालयों से शिक्षकगण आज पहुँचे हैं और गुरुजी को विदाई देने के लिए। इस व्यस्ततम समय में भी आपने समय दिया। अब ये थोड़ा क्षण विपिन भाई के उद्बोधन में कुछ क्षण भावुक हो गया और इस क्षण को थोड़ा सा मैं और हल्का फुल्का करने के लिए विद्यालय की बालिकाओं को बुलाना चाहता हूं कि इस बीच एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने के लिए
बैठे हुए सभी को मेरा इस मंच से प्रणाम। और आज के विशिष्ट अतिथि और हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान खड़क सिंह जी मेहता, आपके लिए ये पंक्तियां बड़ी फिट बैठती है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष इस दुनिया में पूजा जाता है। तो कहीं इस बात का भी हमको भान होता है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। ये जो पंक्तियां हैं ये आपके लिए बड़ी फिट बैठती है। आज आपने अपनी सेवाएं पूरी की हैं और मैं जब आपके साथ, चूंकि आप वैसे भी मेरे रिश्ते में आते हैं, परंतु आपसे बड़ी निकटता का संबंध तब आया जब मैं राजकीय सेवा में आया और मुझे लगा कि खड़क सिंह होना ये बहुत आसान बात नहीं है। जैसे आपका नाम जथो नाम तथो गुण, और ये आप पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो अभी हमारे बीच में हमारे ग्राम सभा की क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, तो उनका संबोधन गुरुजी के स्वागत सम्मान में और भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और साथ ही सभी आए हुए अतिथियों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मातृशक्ति व बुजुर्ग व नन्हे मुन्ने बच्चों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। और अब नंबर आता है यहाँ पे स्वागत सम्मान का। तो हमारे जो गुरुजी हैं खड़क सिंह मेहता जी, उनका यहाँ पे माल्यार्पण करके स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। जो आरएस पड़ोस के क्षेत्र से, ग्राम सभाओं से जो अध्यापक महोदय यहाँ पहुँचे हुए हैं, सभी लोग इस प्रकार से माल्यार्पण करके स्वागत अभिवादन कर रहे हैं खड़क सिंह मेहता गुरुजी का। देख सकते हैं इस प्रकार से सारे लोग इससे पुष्पों की माला से स्वागत और अभिवादन कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे अन्य स्कूलों से भी यहाँ पर, अन्य विद्यालयों से भी यहाँ पर अध्यापक महोदय पहुँचे उनके स्वागत सम्मान के लिए इस विदाई समारोह में। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे विदाई समारोह में ये स्वागत सम्मान किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा। उपस्थित अगर कहीं हैं दाएं बाएं तो आ जाएं। तो ये पल बहुत भावुक होता जा रहा है और जैसे जैसे गुरुजन यहाँ पे स्वागत सम्मान कर रहे हैं गुरुजी का, और सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्मृति चिन्ह लेके आए हुए हैं भेंट स्वरूप। और साथ में तो सभी लोग अपनी तरफ से कुछ न कुछ स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि भेंट स्वरूप प्रदान कर रहे हैं गुरुजी को। और एक गुरुजी देखिए बहुत खास गिफ्ट यहाँ पे लेके आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पावन पवित्र भगवद गीता यहाँ पे गिफ्ट स्वरूप प्रदान की जा रही है गुरुजी को। हमारे बीच दारिंग के आए हुए श्री जितेंद्र कुमार टमटा जी, उमेश चंद्र मौर्य और यदा यदा ही धर्मस्य के उद्घोष को पग पग पर प्रतिस्थापित करने वाले सौम्यता, सादगी, विनम्रता, शिष्टता व कर्तव्य निष्ठा के साक्षात प्रतिमूर्ति, हम सबके अग्रज, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, दिनांक 24 दिसंबर 1965 को सुशिक्षित और समृद्ध परिवार में अवतरित श्रीमान खड़क सिंह मेहता जी, पुत्र स्वर्गीय श्री हरक सिंह मेहता जी, ग्राम पोस्ट सूपी, रामगढ़, जनपद नैनीताल, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुनकिया क्षेत्रधारी, जनपद नैनीताल ने दिनांक 21 फरवरी 2005 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुनकिया में नियुक्ति उपरांत शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए दिनांक 1 मार्च 2014 से 31 मार्च 2026 यानी कि आज तक पदोन्नति उपरांत राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुनकिया में अनवरत रूप से कार्य करते हुए विकासखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आप जब से विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे, विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सफलताएं प्राप्त की। आपका अनुशासित रहते हुए कार्य के प्रति समर्पण भाव, आपकी स्पष्टवादिता, आपका जुनून निश्चित ही हम सबको प्रेरित करता रहा है। आज दिनांक 31 मार्च 2026 को आपकी शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्ति से आई विदाई के इन शून्य क्षणों में हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
समृद्ध एवं दीर्घायु होकर भविष्य में समाज को ज्ञान के आलोक से आलोकित करते रहें। जीवन पथ पर आप आगे बढ़ते रहें। भविष्य की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ पुनः सत नमन। हम हैं समस्त शिक्षक छात्र छात्राएं शहीद खड़क सिंह, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुनकिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुनकिया, क्षेत्रधारी जनपद नैनीताल, उत्तराखंड। धन्यवाद। हमारे गुरुजी जिनका हमें 21 साल से लगातार संरक्षण और हर क्षेत्र में हमें शिक्षा मिली, एक विद्यालय से बाहर भी इनका हमें हमेशा सही रास्ता चुनने के लिए हमें प्रेरित करते रहते थे। तो 2005 में जब गुरुजी यहाँ पर आए, एक संजय वर्मा जी थे और एक गुरुजी थे, पैदल अपने घर से इस विद्यालय में आया करते थे और पैदल जाते थे। 3 साल मेरे ख्याल से उन्होंने पैदल यात्रा की अपने घर से। तो हमारे कई इस विद्यालय से बच्चे अच्छी प्रतिभा में, कोई इंजीनियर बना, कोई सैनिक के रूप में सेवा दे रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर सेवा दे रहा है। बहुत अच्छा हमें 21 साल का उनका अनुभव मिला। और अब यहाँ पे स्मृति चिन्ह भेंट करने का सिलसिला जारी हो चुका है। तो ये हमारे विवेक भाई और हमारे गंगा सिंह काकू जी, ये यहाँ पे अपना स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं गुरुजी को विदाई के लिए। और अन्य सदस्य हमारे दादी लोग भी यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए हैं गुरुजी को। इस प्रकार से देखिए, पंकज भाई सरपंच और हमारे दादी यहाँ पे इस प्रकार से ये अपना स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। तो हमारे बीच में हैं हमारे भूतपूर्व प्रधान गंगा सिंह नंगवाल जी, जो कि अपना संबोधन यहाँ पे दे रहे हैं विदाई के इन क्षणों में। अपने शब्दों से गुरुजी को विदाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही हमारी बेटी पूनम नंगवाल, वह हमारे आदरणीय गुरुजी श्रीमान भरत सिंह मेहता जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। वह अन्य शिक्षकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अपने बुजुर्गजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अपनी माताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। अपने नौजवान साथी, अपने प्यारे बच्चों को मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मेहता जी को दीर्घायु दे, उनके घर में सुख दे, समृद्धि दे, संपन्नता दे। इन सब के साथ बहुत बहुत आभार माँ साहब का। फिर भी मुझे यकीन है कि 1 महीने में लगभग 4-5 दिन तो माँ साहब स्कूल में आएंगे ही। ये हमारी उनसे एक अभिलाषा भी है और हमें वो विश्वास भी है। धन्यवाद। आपने 2005 में यहाँ पर जब से कार्यभार ग्रहण किया और मैं लगातार आपको देखती रही हूँ कि जितने समर्पित भाव से आपने बच्चों की सेवा की और जितना आपका मार्गदर्शन बच्चों को प्राप्त हुआ, आपके मार्गदर्शन में बच्चे बहुत ऊपर तक गए, स्टेट लेवल तक गए और आपका आशीर्वाद बच्चों को हमेशा बना रहा। हर जगह से उन्होंने, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में है, जब बच्चा अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार अध्यापक का होता है। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अब यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के द्वारा ये सुंदर सा स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दिया जा रहा है गुरुजी को इस विदाई समारोह में। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुनकिया की तरफ से, प्राथमिक विद्यालय की तरफ से ये भेंट स्वरूप दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पहली ये दूसरा स्मृति चिन्ह माध्यमिक विद्यालय की तरफ से भेंट स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, बुजुर्गजन, उनके द्वारा और साथ ही साथ गुरुजनों के द्वारा ये भेंट स्वरूप दिया जा रहा है स्मृति चिन्ह जूनियर माध्यमिक विद्यालय की तरफ से। एक और विशिष्ट स्मृति चिन्ह यहाँ पे दिया जा रहा है मधुर स्मृतियाँ के नाम से, जिसमें गुरुजी का पूरा कार्यकाल इसमें दिखाया गया है, शुरुआत से जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की और उसके बाद पूरा कार्यकाल और आज विदाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस स्मृति चिन्ह में आप देख सकते हैं। यहाँ पे सजो करके रखी हुई हैं और इसको एक भेंट स्वरूप में गुरुजी को भेंट स्वरूप यहाँ पे दिया जा रहा है माध्यमिक विद्यालय की तरफ से।
तो एक एक करके हमारे गांव के सारे सदस्यगण आ रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ भेंट यहाँ पे गुरु जी को दे रहे हैं और सभी लोग कुछ न कुछ गिफ्ट स्वरूप यहाँ पे अपनी तरफ से लेके आए हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग अपने हाथ में अपना अपना स्मृति चिन्ह और गिफ्ट ले करके गुरु जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी पूर्व प्रधान यहाँ पे जो कि विदाई स्वरूप यहाँ पे अपनी तरफ से स्टॉल लेके आई हैं, जो कि गुरु जी को भी यहाँ पे भेंट कर रही हैं और साथ ही साथ में जो उनकी गुरु जी की धर्म पत्नी है उनके लिए भी एक स्टॉल लेके आई हैं। तो गुरु जी पूरे परिवार के साथ आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये बहुत क्षण ऐसा है ना, बहुत भावुक पल है। तो क्योंकि गुरु जी ने जो यहाँ पे सेवा दी है, बहुत उत्कृष्ट सेवा उन्होंने दी है, तो ऑब्वियसली सब भावुक हो सकते हैं ऐसे में। तो इस क्षण को देखिए, बहुत भावुक पल है, इसमें कोई शब्द नहीं निकल सकते मुँह से। लोगों की जो भावनाएं हैं ना, वो उनके आंसुओं के रूप में यहाँ पे निकल रही है। श्रीमद् भागवत गीता का भेंट करते हुए यूट्यूबर हमारे बीच उसका मैं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। तो ये भावुक पल देखिए, हमारे साथ में हमारी बहन है, हाथ हटाना बहन। तो ये भी भावुक हो रही है क्योंकि गुरुजी ने इनको ही पढ़ाया, यहीं से पढ़ कर। साथ ही साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी तरफ से कुछ न कुछ यहाँ पे भेंट स्वरूप लाए हैं, वो भी यहाँ पे कुछ अपना अपना स्मृति चिन्ह गुरुजी को भेंट करने के लिए लाए हैं। तो धीरे धीरे वो लोग भी पहुँचेंगे। श्री भगवान सिंह जी जब भी बुलाया हूँ तब भी आए हैं और बड़े भावुक क्षण हैं। इस अवस्था में भी भावुक हो रहे हैं और हम सबको भावुक बना रहे हैं। कलेजे को बहुत मोटा कर रहा हूँ आपके सामने बोलने के लिए। कंठ अवरुद्ध है, आंखों में आगे और विदाई में सभी लोग इस प्रकार से गुरु जी को विदा करने देखे, गले मिलाकर, गले मिल करके और आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू। ये एक अच्छे इंसान की कह सकते हैं, जो उनका कार्यकाल रहा है, जो सफल कार्यकाल रहा है, उसकी निशानी है। तो सभी लोग भावुक हो रहे हैं इस क्षण में। सारा प्यार उन बच्चों पे उड़ेल देने वाले, और वो आपको आज दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे भी भावुक हैं, और जो उन बच्चों को पुरस्कार देना, जो भी भेंट करना है, वो आ जाए यहाँ मंच पे। पहले जूनियर के बच्चे, पहले प्राथमिक के बच्चे, छोटे बच्चे प्राथमिक के पहले आ जाए सबके पास। नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए, सब अपनी तरफ से कुछ न कुछ भेंट यहाँ पे गुरु जी को दे रहे हैं। सुंदर सुंदर सी भेंट यहाँ पे बना के अपने हाथों से, कितने सुंदर सुंदर सी कला बच्चों ने अपनी दिखा रखी है गुरु जी को यहाँ पे भेंट देने के लिए। ये देख सकते हैं, प्रेम है बच्चों का गुरु जी के प्रति, जो आज यहाँ पे सबका उमड़ के आ रहा है। और समय दीजिएगा, वो आमंत्रित करूँगा कि मंच पे आए और एक ही साथ अपना जो भी गिफ्ट है ये साथ खड़े हो जाए। गिफ्ट है नहीं। और अब ये सारे बच्चे जो हैं माध्यमिक विद्यालय के, ये सब यहाँ पहुँच रहे हैं और गुरु जी को अपनी तरफ से एक सुंदर सी भेंट स्मृति चिन्ह के तौर पे दे रहे हैं।
सभी बच्चे कैसा बच्चा है, कितना सुंदर बैठ है। जाएं, ये देख सकते बैठ जाएं आप सभी हैं बच्चे बैठ जाएं। गुरु जी के लिए कितने सुंदर शब्दों से उसने यहाँ जूनियर के बालक बालिकाएं सभी बच्चे बैठ जाएं सामने। तो मैं सर से पहले आपको अपनी तरफ से सर से एक प्रार्थना ये कि ये बच्चे आपके अगर कभी अवसर मिलेगा तो हमें इस विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक की कमी हमेशा खलेगी विज्ञान की। अब कौन आएगा नहीं आएगा, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने और गांव वाले हम सब आप मेहनत करके लाएं। लेकिन जो भी त्रुटियां हुई होंगी कभी लोग जो हम लोगों में मतभेद हुआ होगा लेकिन मनभेद नहीं हुआ होगा, और उन सबों को भुला करके यहाँ की जो भी बुराइयां होंगी हम सबके बीच से वो उसको यहीं छोड़ के जाइएगा, कांटा की तरह से निकाल के फेंक के यहाँ से अच्छाइयाँ ले जाइएगा। बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्राथमिक विद्यालय और जूनियर स्कूल के जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं, जितने लोग हैं, भोजन माताएं हैं, आप इस मंच को आपको समर्पित करता हूँ। हम सबके आदर्श अध्यापक बच्चों के प्रति समर्पित श्री खड़क सिंह मेहता, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री खड़क सिंह मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके ज्ञान चक्षु खोलने वाले इस माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित आज के इस विदाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ग्राम प्रधान श्रीमती पूर्णिमा डंगवाल जी और हमारे दोनों विद्यालयों के समस्त कर्मठ हमारे सहयोगी शिक्षक और शिक्षिकाएं, साथ ही हमारे इसी कैंपस में इसी परिसर में स्थित आंगनबाड़ी की हमारे सहयोगी, हमेशा हर सामाजिक कार्य में सहयोग करने वाले हमारे आंगनबाड़ी की शिक्षिका बहनें, बुजुर्गजन, सभा में उपस्थित हमारे बाहर से आए हुए समस्त अध्यापक और अध्यापिकाएं, गांव के हमारे समस्त नवयुवक, मातृशक्ति वो प्यारे बच्चे। अभी मैं बात कर रहा था हमारे साथी लोगों से कि 2004-05 के सत्र से आज तक 21 साल 1 महीना 7 दिन, यह समय कब गया इसका आभास बिल्कुल भी नहीं हुआ। भावुक पल के इस क्षणों में इस धरती को, इस कर्म भूमि को नमन करते हुए आज के इस विदाई समारोह में उन माता पिता के आशीर्वाद से जिन्होंने हमें जन्म देकर यहाँ पर भेजा और ईश्वर की कृपा से यह जो 21 साल का मेरा सेवाकाल है वह निर्विवाद रूप से संपन्न हुआ, तो इसलिए निश्चित भाव से खुशी के विषय और उदासी और गर्व के विषय है। खुशी के विषय ये रहे कि इस संस्था में, इस परिसर में, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में भी ज्वाइनिंग धीरे से रही है और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रोन्नति भरी हुई है। इधर तो नहीं थी लेकिन प्रोन्नति कहीं और जगह थी संपूर्ण में। तो तत्कालीन हमारे अध्यक्ष महोदय श्री गंगा सिंह डंगवाल जी और हमारे बुजुर्गजन श्री भगवान सिंह डंगवाल जी और हमारे बीच में नहीं है श्री तारा सिंह डंगवाल जी और मोहन सिंह डंगवाल जी, आप लोगों के प्रयास से पुनः मेरा समायोजन इसी विद्यालय में हुआ और इस विद्यालय में इन विगत इतने सालों में मैं आज सुबह ध्यान लगा रहा था कि मैंने 8th क्लास के ही जो
बच्चे यहाँ से मेरे हाथ से जो उत्तीर्ण हुए हैं, इनकी तीसरी घटी करीब 236 बच्चे। जब 1 मार्च 2014 को मैं इस विद्यालय में आया था, तो तब से इतने बच्चे तो 8th से पास आउट हो चुके हैं। और प्राथमिक से लेकर के आज तक करीब 700 बच्चों का शायद हम सब लोगों ने मिल करके इनके भविष्य को सुधारने और संवारने का प्रयास किया। और इसमें न केवल मैं बल्कि मुझे खुशी है और मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे साथ जो है टीम अच्छी रही, जो आर्थिक रूप से या भागदौड़ के रूप में हमारे बीच चाहे राजेंद्र सिंह जी रहे हों, चाहे हमारे राजन कुमार जी रहे हों, और सबसे प्रमुख सहयोगी हमारे प्राथमिक विद्यालय से हंसा बर्गली मैडम, और उसके पश्चात जो हमारे बीच में ललिता पंखोली जी को भी याद करना चाहूँगा और रईस अहमद जी को भी याद करना चाहूँगा कि हमने एक नई शुरुआत की, नया आयाम प्रस्तुत करने की कोशिश की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्य में हो। तमाम सारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कंधे से कंधा मिलाकर और हर खुशी में उस मातृशक्ति का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, उन अभिभावकों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, और साथ में पूर्णिमा डंगवाल जो वर्तमान में हमारे ग्राम प्रधान हैं, समस्त ग्रामवासियों का जिनका प्यार मिला, क्योंकि प्यार के साथ साथ हमने कोशिश की, पाठ्यक्रम के साथ साथ हमने कोशिश की, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हमने कोशिश की, और खेल के साथ साथ हमने कोशिश की कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, सामाजिक व्यवहार दिया जाए। थोड़ा बहुत हो सकता है अनुशासन के मामले में कुछ ज़्यादा कठोर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डीएनए ऐसे परिवार से आया जहाँ पर ऐसे परिवार में मेरे शिक्षा दीक्षा हुई जहाँ पर जो है अनुशासन कुछ ज़्यादा रहा। तो परिलक्षित होता है अपने व्यवहार में वही अनुशासन, तो बच्चों के प्रति हो सकता है अनुशासन को ज़्यादा रखा हो कभी, लेकिन बच्चों ने कभी इसको जो है अन्यथा नहीं लिया और बच्चों ने प्रेरित वाला काम भी किया मुझे मेरे लिए। इन बच्चों से हमें प्रेरणा भी मिलती है। एक बचपन वो था जो हमने गुजारा था, बचपन में जो वास्तविक बचपन था जिसकी याद हमें नहीं है, लेकिन वास्तविक बचपन तो मुझे लगा कि इस विद्यालय में आकर के 21 सालों का जो बचपन है, उस बचपन की का बिछोड़ने का जो गम है, वह गम मुझे लगता है कि आज इन भावों के साथ मैं सोच रहा हूँ कि ये यादें जो स्मृति चिन्ह के रूप में मुझे यहाँ से जो के रखी हैं हमारे विद्यालय स्टाफ ने, वो हमेशा याद दिलाएगा। इन बच्चों का प्यार, इनकी निष्ठा और इनका समर्पण और इनका सामाजिक व्यवहार, क्योंकि जो हमारे अभी कोई सज्जन कह रहे थे, जो भी बच्चे हमने यहाँ से अभी तक शिक्षा दीक्षा जो हमसे ले गए हैं, अधिकांश बच्चे या तो फौज में हैं, या कोई जेई बना है, या कोई सोशल जो एनजीओज हैं उनमें काम कर रहे हैं, और प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा उपहार इन बच्चों का प्यार जो हमें आज भी याद करते हैं। इस मामले में मैं सोचता हूँ कि हमने इन बच्चों के साथ जो है अपना कनेक्शन शायद सही रखा हो, क्योंकि बच्चा अनेक सारे बच्चे थे, मैं बता रहा हूँ 700 बच्चे जैसे हमने लगभग यहाँ से निकले होंगे हमारे द्वारा, तो उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने गुरुजनों को और अपने विद्यालय को याद करते हैं। तो मुझे खुशी होती है उस समय जब ऐसे बच्चे हमें मिस करते हैं। और आगे भी जैसा कह रहे हैं, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर कोई दिक्कत आई, क्योंकि पदोन्नति से ही विद्यालय में जो है अध्यापकों का आना है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट तो जूनियर में भी नहीं है, तो अगर इस बीच ना हो तो विद्यालय के उन्नति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों के सामूहिक जो सोशल बिहेवियर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा। हालांकि वो नियमों के अनुकूल नहीं है। मैंने परसों गुनी गांव में आयोजित शिविर में हमारे जो उप शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी बात की, हालांकि वो सहमत नहीं है उस बात से, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई एकेडमिक दिक्कत आई तो मैं कोशिश करूंगा कि विद्यालय में आकर के जो भी मेरे से बन सकेगा तो उस पढ़ाई के स्तर को बाधित होने से बचाने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, अगर ज़्यादा कहूँगा तो शायद थोड़ा भावुक भी हो जाऊँगा।
कोशिश की है मैंने अपने आप को कंट्रोल रखने की। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि नौनिहालों का जो भविष्य है वो हम माता पिता के ही हाथ में है ज़्यादातर। अध्यापक के हाथ में केवल 5 घंटे 6 घंटे का होता है, बाकी भविष्य आपका माता पिता के और समाज के हाथ में होता है। बच्चा जो है घर से ज़्यादा सीखता है, स्कूल से एक कलेक्टिव अप्रोच देता है, सामाजिक व्यवहार उसको मिलता है और इन सारी बुराइयों से बच्चे को दूर रखते हुए इन बच्चों के भविष्य के प्रति अपना जो सोच है वो पॉजिटिव सोच बनाए रखेंगे। पुनः सभी का आप सबके समृद्धि और उन्नति के लिए, सुनकिया के रहवासियों के लिए, सुनकिया के निवासियों के लिए, तमाम सुनकिया ही नहीं बल्कि हमारे बीच में जो सेवी क्षेत्र है दुखड़ से बड़े अच्छे बच्चे आते हैं, यहाँ पर टैलेंटेड बच्चे आते हैं और गार्जियन भी आज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। तो इन सब के लिए मैं उज्जवल भविष्य की सुखद समृद्धि और सुखद परिवार की कामना करता हूँ। आपका प्यार भविष्य में भी बना रहे। मैं ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं लोकल का ही हूँ। मिलते रहेंगे, कुशल सेम होते रहेगी, अच्छे बुरे में आते जाते रहेंगे और हो सके तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इस विद्यालय में जब भी बुलाएंगे मैं तब यहाँ पर अपना सर्वस्व देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सम्मान समारोह के लिए। आज मुझे पता चला कि हाँ तो हमने शायद कुछ किया होगा, तो लोगों के दिलों में शायद जगह बनाई होगी, इसीलिए इतनी देर तक जो है कुछ लोग तो भूखे प्यासे भी आए होंगे, जहाँ तक ख्याल है मुझे ऐसा लगता है। तो इतनी देर तक बैठे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का जो बाहर से आए हो हमारे इसका धन्यवाद सर। आपने इस भावुक क्षण में विदाई के समय मैं गांव वालों से एक अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा 10 मिनट समय देंगे यार। आपको याद करेंगे और आपसे यही हम अपेक्षा रखते हैं कि आप दीर्घायु सुखी जीवन हो। के साथ शुभकामनाओं के साथ हम आपको लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन हो रहा है। आप सबको ये बहुत भावुक क्षण है। तो ये बच्ची बहुत भावुक है, जो कि गुरुजी से उसका विशेष प्रेम है, तो एक विशिष्ट तोहफा गुरुजी की तरफ से दिया जा रहा है इस बालिका को। एक बार वहाँ क्या नाम आ जाए जूनियर हाई स्कूल सुनकिया का, आप खड़े हो जाएं, आप मैडम और ये हमारे शिक्षिका बहने, तो थोड़ा ये फोटो तो नाम सही हो जाए। सर को वहीं खड़ा करिए आप भी चलो करेंगे। तो 4 लोग जो भी हैं आप वहाँ चले, स्कूल का नाम के साथ आ जाए विदाई का वो फोटो। बच्चे हैं आओ सर, एक बार विद्यालय से यहाँ आ जाओ। बच्चे नीचे हो जाएंगे, बच्चे नीचे। तो इन बच्चों का प्रेम अपने गुरुजी के लिए देखिए, आज ये भावुक क्षण अपने गुरुजी को विदा कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इनके बीच में जो उनका जो अध्ययन हुआ है, जो उनका साथ उनको मिला है, बच्चों को मार्गदर्शन मिला है, ये आज के बाद ये बहुत याद करेंगे बच्चे। यहाँ टेंट का सामान तो महेंद्र भाई की जी ऊपर है, वो अपना पूरा काम महेंद्र लेके करिए। हाँ
तो यहाँ से आखिरी विदाई ले रहे हैं सारे लोग। गुरुजी यहाँ से विदा होंगे अपने घर के लिए और सारे सदस्य, बहुत भावुक पल, सारे बच्चे यहाँ से आगे मार्ग तक उनको छोड़ने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो बच्चे पूरी नारेबाजी करते हुए यहाँ से प्रेम से गुरुजी को विदाई दे रहे हैं। विदाई, हाँ विदाई होगी मान। मेहता सर हाँ ठीक है, मैं दस बैठो। ठीक है गुरुजी। 1 2 3 4 आप बुलाओ तो सही। झाल घटना सर का हमारा नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारों को गुरुजी ने पढ़ाया, देख सकते हैं। तो आज गुरुजी जा रहे हैं तो ये बहुत भावुक हो रहे हैं सारे बच्चे। पीछे आओ सारे बच्चे, यहाँ पीछे गाड़ी पीछे आओ, गाड़ी पीछे आओ बेटा, रो मत, इधर आओ पीछे आओ। नहीं रोते बेटा, रोते नहीं रे पागल, ये रोते नहीं। बताना चलो यहाँ पीछे चलो आप लोग गाड़ी के आगे जाओ, तो आगे जाओ दीपक, चलो बेटा गाड़ी के आगे जाओ, चलो इधर आओ बच्चों साइड हो जाओ, बच्चों साइड हो जाओ। सर बाय बाय, बाय बाय सर, बाय बाय। मेहता सर की जय जयकार, मेहता सर की जय जयकार, मेहता सर की जय जयकार, मेहता सर की जय जयकार। बाय बाय सर, बाय बाय सर, बाय बाय। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। आज हमारे गांव के जो विद्यालय है उसमें एक बहुत ही कर्मठ और सुशील और नेक, ईमानदार और सुहृद शिक्षक हमारे अध्यापक खड़क सिंह गुरुजी का यहाँ से विदाई समारोह रहा। तो उनका पूरा कार्यकाल यहाँ पे रहा, ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक का, सेवानिवृत्ति तक का उनका पूरा कार्यकाल यहीं पे रहा। पहले वो प्राथमिक विद्यालय में, फिर उसके बाद माध्यमिक विद्यालय में उनका यहाँ से पदोन्नति हुई। तो बहुत ही शानदार उनका कार्यकाल रहा, निष्कलंक, और कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं। और बच्चों का और उनके बीच का जो संबंध रहा ना, बहुत ही अटूट संबंध है। ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध आपको पहाड़ों में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहाड़ों में जितने भी अध्यापक आते हैं उनका बच्चों के साथ एक अलग ही प्रेम बन जाता है। और वो प्रेम ऐसा रहता है कि एक पिता और पुत्र का जो प्रेम होता है वही यहाँ पे जो गुरुजन आते हैं उनका, जो शिक्षक गण होते हैं
उनका जो छत्र होते हैं उनके साथ ऐसा प्रेम बन जाता है। तो जिसके कारण आज जो आपको देखने को मिला ये सब उसी का नतीजा है। तो उनका बहुत शानदार कार्यकाल यहाँ पे रहा। आज पूरे गाँव ने मिलकर के उनको विदाई दी और सारे लोग भावुक हो गए, भावविभोर हो गए। इवन जो बच्चे उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उनका जो प्रेम उनके बीच का है वो प्रेम वही लोग जान सकते हैं, उसको दूसरा नहीं समझ सकता है। तो बहुत शानदार ही कार्यक्रम रहा। उम्मीद करता हूँ आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।